नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खूबसूरत वीडियो में जो है असम की खूबसूरत सिटी गुवाहाटी का। ये है 2 नाइट्स 3 डेज़ का वीडियो और ये किसी टूर पैकेज के थ्रू पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो आप खुद इस टूर पर जा सकते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। आप गुवाहाटी ट्रेन से जा सकते हैं, वेल कनेक्टेड है सभी स्टेशन से। बाई एयर आप जा सकते हैं, गुवाहाटी में एयरपोर्ट है। और तीसरा रास्ता है बाय रोड, तो आप इन तीनों रास्तों से कोई भी रास्ता चुनकर गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन से गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन में और अब हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल शक्तिपीठ कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए। रेलवे स्टेशन से आप लोकल बस ले सकते हैं या आप चाहें तो ऑटो ले सकते हैं। 200 से 250 रुपये ऑटो लेगा और डायरेक्ट आपको मंदिर के गेट पर उतार देगा। सिटी बस भी डायरेक्ट मंदिर के पास ही उतार देती है और क्योंकि ये हिल के ऊपर है तो यहाँ से आप पूरी गुवाहाटी सिटी का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ रुके हैं। आप चाहें तो पहले एडवांस बुकिंग कर सकते हैं या जाकर उस पहाड़ी पर ढेर सारे होटल्स हैं वहाँ पर रुक सकते हैं। हम रुके हैं होटल ओम रेजेंसी में और इसमें आज तक की मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेड इस होटल में मिला, जिस पे कम से कम 5 लोग सो सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अपना रूम का अंदर से नज़ारा दिखा देते हैं। इसका रेंट है लगभग 3000 रुपये। सीज़न में डिफरेंट वेरी करता है। इस पर आराम से 4 बड़े लोग और एक बच्चे के साथ 4 लोग सो सकते हैं। काफ़ी बड़ा रूम, काफ़ी लेविश स्टाइल का, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और साथ है एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी। तो चलिए आपको बालकनी से बाहर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है ये हिल के ऊपर है तो हिल से आपको पूरी नीचे सिटी का नज़ारा भी दिखाई दे देता है। और दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि एक अद्भुत कहानी जो जुड़ी हुई है कामाख्या माता से, जो अद्भुत है लेकिन सच्ची घटना है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए और आपको भी बताएंगे क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगती है और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आप पंडितों के चक्कर में ना पड़िए और सीधा जाइए काउंटर पे और टिकट नहीं लेना है, आपको फ्री दर्शन की पर्ची लेना है। आप चाहें तो अर्जेंसी में 500 रुपये का कूपन भी ले सकते हैं। ये है जनरल क्यू फ्री दर्शन की, लेकिन इसके लिए भी आपको आगे जाकर इंडिविजुअल फ़ोटोग्राफ खिंचवाना है और आपको ऑनलाइन ही वो दर्शन की पर्ची बना कर देंगे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। ये देखिए, ये है फ्री दर्शन पर्ची, फ़ोटोग्राफ भी वहीं पर खिंचा है। और इस दर्शन पर्ची को लेने के बाद आप आगे लग जाएंगे लाइन में, लेकिन ये लाइन दुनिया की सबसे अद्भुत लाइन है क्योंकि आपको प्रॉपर बैठने की जगह दी जाएगी और बैचेस में आगे लाइन को बढ़ाया जाएगा। देखिए पूरे हॉल में हम लोग बैठ गए। टीवी पे दर्शन भी कराए जाते हैं। अभी टीवी बंद है और दर्शन का टाइमिंग है शाम के 5 बजे तक का। हम लोग दोपहर का टाइम चूज़ किए थे क्योंकि कम भीड़ होती है और बैचेस को धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे और पूरी लाइन कंप्लीटली क्लोज्ड होगी तो बीच में से किसी के घुसने की कोई संभावना नहीं है। ये देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीटली कवर्ड एरिया, बिकॉज बाहर बंदर बहुत हैं तो मंकीज से आपको बचा भी रखते हैं और बीच में कोई लाइन में भी नहीं घुसता है। देखिए प्रॉपर पंखे लगे हुए हैं और आपको बैठने की प्रॉपर जगह है। लगभग फ्री दर्शन में आपको नॉर्मली 2 से 3 घंटे लगते हैं और अगर रश ज़्यादा होगा तो 5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और जो उस एरिया में कुंड है उसको भी आप देख सकते हैं। ये है कामाख्या माता का
पावरफुल टेम्पल। ये देखिए, आपको पूरे टेम्पल का बाहर से दर्शन करा रहे हैं हम। और अंतिम छोर तक कैमरा अलाउड है, बट जब आप माता के दर्शन करने अंदर जाएंगे तो कैमरा अलाउड नहीं है। दोस्तों, कामाख्या माता वो माता हैं, दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर जहां माता को आज भी साल में एक बार मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आते हैं और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 दिन के लिए ये मंदिर बंद रहता है। वो समय है आषाढ़ महीने का मॉनसून सीज़न। जून जुलाई के आसपास ये मंदिर 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय माता के पीरियड्स रहते हैं और उस समय ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से लाल हो जाती है और उस समय मनाया जाता है अम्बुवाची मेला। वो 3 दिन के बाद जब माता की क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। 4 दिन के इस मेले में वो कपड़ा जो माता की योनि पर बिछाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता की योनि का पार्ट गिरा था और गर्भ का पार्ट गिरा था, तो वो कपड़े को पूरी तरह से जो लाल हो जाता है, उसी कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र को रक्त वस्त्र बोला जाता है। उसको टुकड़े को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो लोग अपने घर लेकर जाते हैं। तो दुनिया का सबसे पावरफुल टेम्पल, और ये टेम्पल फेमस भी है तांत्रिक विद्याओं के लिए। तंत्र मंत्र की महान देवी हैं कामाख्या माता। तो आपने जो स्टोरी सुनी, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र यही एक माता का मंदिर है जहां माता को साल में एक बार आज भी पीरियड्स आते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। अंदर से हम दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जो आउटर एरिया है वहाँ पर कैमरा अलाउड है, तो उस एरिया के दर्शन आप कर सकते हैं। हमने कल भी दर्शन किए, और क्योंकि शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने अगले दिन सुबह जाकर फिर से बाहर के पूरे दर्शन किए। तो ये पहले दिन का टूर हो गया है। पहले दिन आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं कामाख्या माता के मंदिर के दर्शन के लिए। और दोस्तों, जो वीआईपी दर्शन की लाइन होती है, 500 रुपीज़ का टिकट है उसके लिए। उसकी विंडो सुबह 6 बजे खुलती है और सारी विंडो जो वीआईपी दर्शन की है वो 11 बजे के बाद बंद हो जाती है। उसके बाद पंडित लोग आपसे अलग से वीआईपी दर्शन के लिए पैसे मांग सकते हैं, जो आपको बीचों बीच लाइन में घुसा देते हैं। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी जा सकते हैं या फ्री दर्शन वाली लाइन में भी जा सकते हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन में जाते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है और सामान्य दर्शन 3 से 4 घंटे में हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्राचीन मंदिर है ये। और पहले दिन लगभग आधे दिन से लेकर हो सकता है शायद आपको पूरा दिन भी इसमें लग जाए। अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आप शायद दोपहर तक फ्री हो सकते हैं, तो आप अगले डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा दिन इसमें निकल गया था और आसपास भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो आप बगलामुखी माता और 2-3 छोटी छोटी माता और हनुमान जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, ये सारे मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले मंदिर की ओर। ये है एग्जिट गेट। बाहर आकर चलिए हम चलते हैं अगले मंदिर की ओर, जो है बगलामुखी माता का मंदिर। ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ये लगभग 200 मीटर की दूरी पर है मंदिर से बगलामुखी माता। ये भी काफ़ी पावरफुल और देखने लायक स्थान है। सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर की ओर जाएंगे, जहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है जो पूरी तरह से सिंदूर से लबालोर रहता है। ये देखिए, ये है बगलामुखी माता का स्थान। तो इस माता के दर्शन करके हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। और आज का हमने होटल चेकआउट किया आज नाइट के स्टे के बाद,
और अगले स्पॉट पर हम जाएंगे। उसके पहले हमें रात रुकने के लिए पहले एक और स्पॉट देखना है, तो हम जा रहे हैं महालक्ष्मी होम स्टे की तरफ, जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल किनारे पर। तो आपने दर्शन किए बगलामुखी माता के, और चलिए अब हम चलते हैं महालक्ष्मी होम स्टे की ओर। और इसका लैंडमार्क है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, चक्रेश्वर मंदिर। चक्रेश्वर मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है ये, और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और ये भी एवरेज रेंट इसका भी 3,000 रुपये के आसपास है पर डे, रूम रेंट ओनली। इसकी खासियत ये है कि आप खिड़की से और इनके गार्डन से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का, रिवर का आनंद ले सकते हैं। और सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको आपकी बालकनी से दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात कि आप पास में ही जो आपका एक स्पॉट है चक्रेश्वर मंदिर, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हम शुरुआत करते हैं चक्रेश्वर मंदिर के दर्शन के। ये है एंट्री गेट। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, नक्काशी बहुत ही शानदार है, कलरफुल मंदिर है, और अलग अलग शानदार बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। तो अपने आप में एक अद्भुत मंदिर। ऊपर विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई थी, इसे भी सिंदूर से रंगा हुआ। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गोल्डन मूर्तियां, और पूरे मंदिर के चारों ओर एक से एक मूर्तियां हैं। और ये मंदिर पूरी तरह से स्थापित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तो एक अलग ही लोकेशन का आनंद मिलता है। बहुत ही शांति। नॉर्मली इसे लोग विजिट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप महालक्ष्मी होम स्टे के पास रुकते हैं तो सुबह सुबह की शुरुआत आप इस मंदिर के दर्शन से कर सकते हैं। ये देखिए शिव परिवार, ऊपर माता की मूर्ति है बड़ी सी, नीचे शिव जी की मूर्ति, और ये हनुमान जी की मूर्ति, और ये लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई विष्णु जी के। तो चलिए अब यहाँ के दर्शन हो जाते हैं कंप्लीट, और इसके बाद जो हमारा अगला स्पॉट है, यहाँ से हम करेंगे ऑटो, या फिर आप ओला बुक कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको पहुँचाएगी फेरी के किनारे पर। वहाँ से आप लेंगे फेरी यानी कि बोटिंग करेंगे अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर। तो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास आपको स्पॉट मिलता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप फेरी पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 फेरी हैं। एक फेरी है प्राइवेट बोट्स की, जो आपसे पूरी बोट का चार्ज करते हैं, और दूसरी फेरी स्पॉट है गवर्नमेंट का, जहाँ से गवर्नमेंट की बोट्स जाती हैं। और क्या डिफरेंस है, वहाँ पर आपको 250 से 300 रुपये देने होंगे, और यहाँ पर आपको देने होंगे मात्र 40 रुपये आने जाने के। ये देखिए 40 रुपये अप डाउन के। ये फेरी का टाइमिंग है। वहाँ पर आपको रेडीमेड बोट्स मिल जाएंगी और फटाफट वो आपको ले जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं प्राइवेट बोट्स। और अब हमने यहाँ से टिकट ले लिया है गुवाहाटी उमानंद फेरी सर्विस का, और हम जा रहे हैं इस फेरी घाट से बोटिंग करते हुए, बोट पर सवार होते हुए उमानंद आइलैंड पर, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जो है पिकॉक आइलैंड। उमानंद आइलैंड जो पार्वती मैया का माना हुआ पसंदीदा आइलैंड था, और यहाँ पर शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है उमानंद आइलैंड। पूरा रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, और कितनी बड़ी बात है कि एक नदी के बीचों बीच आप आइलैंड पर जाएंगे। यानी सोचिए ब्रह्मपुत्र नदी कितनी ज़्यादा चौड़ाई वाली नदी है, जो आपको एक आइलैंड का आनंद भी दे रही है।
और बच्चों के लिए फेरी पर खाने को बहुत कुछ है। आप आइसक्रीम खा सकते हैं, पॉपकॉर्न, चिप्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बैठने की व्यवस्था है। लगभग 200 लोग एक बोट में आ जाते हैं। अभी ये सारे लोग अंदर हैं, जैसे ही बोट चलेगी ये सारे लोग बाहर पहुंच जाएंगे आनंद लेने के लिए। और अब समय हो गया है फेरी के चलने का। तो चलिए, बोट ने किनारा छोड़ दिया है और हम चल पड़े हैं आनंद लेने उमानंद आइलैंड के। और दोस्तों, फेरी चल पड़ी है। ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, आराम से बोट चलती है, धीरे धीरे आप आनंद ले सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ धूप हो तो आप अंदर जाकर भी बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये साइड की ढेर सारी बोट्स, और जो बीचों बीच आप देख रहे हैं एक पोल जिसके ऊपर दिखाई दे रहा है, वही है पीकॉक आइलैंड और जहाँ पर है उमानंद मंदिर। ये जो सेंटर में बड़ा सा पोल देख रहे हैं, ये एक्चुअली में रोपवे का पोल है। इसके ऊपर से रोपवे भी है। मेरे पीछे है उमानंदा टेम्पल वाला आइलैंड, इसको पीकॉक आइलैंड भी बोला जाता है। और अब हम करीब पहुंच चुके हैं उमानंद आइलैंड के पास, और अब हम जाएंगे इसके भीतर, जहां पर हम दर्शन करेंगे उमानंद मंदिर के, शिव और पार्वती का संगम स्थान। बाकी लोग वेट कर रहे हैं वापसी के लिए। फाइनली उमानंदा सीढ़ियाँ कहाँ है? ये तो पास है। अब घर जाओगी मत जाओ उधर। अरे एक जो लाल तो हम बोल लेंगे उल्टा मुंह करके घंटी तो क्या करूँ? जय गणपति। जय हो भगवान उनको भी बुलाओ। उमानंद महाराज की, उमानंद महाराज, जय हो भोलेनाथ, जय भैरव बाबा। तो ले सकते हैं ना, जय हो भोलेनाथ। बैठ जा। ये बाबा बैद्यनाथ 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 महा जय भोलेनाथ। गणपति महाराज, यही है रोपवे का टावर जो आपको इसके ऊपर से लेके जाता है। तो अगर आप रोपवे में बैठ गए तो बस आप क्रॉस कर जाएंगे
यहाँ से आपको मिलेगा प्रसाद, दीपक लगाइए, प्रसाद लीजिए यहाँ से। यहाँ से चाय पीजिए आप, चाय पी। जय बजरंगबली, जय हो महाराज। वाह क्या सुंदर मूर्ति है। जय बजरंगबली। और महारानी की तरफ। दोस्तों हमारा हो चुका है दर्शन उमानंदा टेम्पल का, और इस उमानंदा टेम्पल से हम निकल रहे हैं वापस अपने अगले पड़ाव की ओर। फाइनली हम लोग उमानंद टेम्पल के आइलैंड से दूर जा रहे हैं, और ये जहाज पूरी तरह से घूम रहा है देखिए। और ये है खुला ब्रह्मपुत्र का किनारा, इसके बीचों बीच है ये उमानंद टेम्पल। अब उमानंद फेरी से हमने किया ऑटो, और 400 रुपये देकर हाफ डे के लिए ऑटो बुक किया, जो हमें 2 से 3 टेम्पल विज़िट कराएगा। और अभी हम जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल की ओर, जो बिल्कुल अपोजिट है सिटी के दूसरी साइड। तो पूरी सिटी क्रॉस करके लगभग 40 मिनट का सफ़र करके हम लोग पहुँचे हैं वशिष्ठ आश्रम की ओर। आप चाहें तो यहाँ पर ओला चलती है, आप ओला कैब भी हाफ डे या फुल डे के लिए बुक कर सकते हैं। बट ओला कैब में छोटी छोटी गलियों से निकल कर जाने में दिक्कत होती है, इसीलिए ऑटो बेस्ट है। और ये है वशिष्ठ आश्रम, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये क्यों खूबसूरत है इसका कारण अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर एक खूबसूरत शिवलिंग तो है ही, साथ ही आपको बैक साइड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। तो चलिए बताते हैं उस नज़ारे को। पहले दर्शन कीजिए शिवलिंग के और वशिष्ठ आश्रम के मुख्य स्थान के। ये है जहाँ पर एक पानी का स्रोत है, और इसी स्थान की पूजा की जाती है। यहाँ पर मुनि वशिष्ठ ने बहुत तपस्या की थी। और अब हम आ गए हैं उस मुख्य स्थान पर जिसका जिक्र मैं कर रहा था। तो ये है बहुत ही सुंदर पानी का स्थान, वाटरफॉल टाइप का बना हुआ है, और अगर आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। सुरक्षित जगह, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है नहाने के लिए। बड़े लोग भी नहा सकते हैं, परंतु स्त्रियों के लिए चेंज करने की जगह नहीं है। वशिष्ठ आश्रम बिना नहाए धोए आइए और यहाँ पर स्नान कीजिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, तो आप चाहें तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है तो भूख भी लग रही थी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो थोड़ा बंदरों से बचकर। मंदिर के अंदर ढेर सारे बंदर, देखिए आप पीछे घूम रहे हैं बंदर, ये वशिष्ठ जी की मूर्ति। और अब हम चल पड़े हैं अपने अगले स्थान की ओर, जो है खूबसूरत तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो बार बार चेंज ना करना पड़े, इसीलिए हमने ऑटो परमानेंट बुक कर लिया हाफ डे के लिए।
और ये हम एंटर कर चुके हैं खूबसूरत गार्डन तिरुपति बालाजी के मंदिर एरिया का। काफ़ी बड़े और खूबसूरत बालाजी महाराज हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम तिरुपति बालाजी की तरह। और 2-3 साउथ के मंदिर और भी हैं और यहाँ पर आपको आनंद मिलेगा तिरुपति बालाजी के मंदिर की तरह ही तिरुपति के लड्डू का। तो आप यहाँ से लड्डू ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है शूटिंग, तो आपको नहीं दिखा सकते हैं हम। और आज का दिन हो जाता है यहीं पर समाप्त। अगले दिन हम सुबह सुबह उठकर 10 बजे ओपन होता है यहाँ पर खूबसूरत आसाम स्टेट म्यूज़ियम, हम वो देखने गए। तो थर्ड डे की सुबह 10 बजे शुरुआत होती है आसाम स्टेट म्यूज़ियम से। और इस म्यूज़ियम के अंदर नॉर्थ ईस्ट वैलीज़ के लिए बहुत ही अच्छी गैलरीज़ हैं और वहाँ की आदिवासियों की अलग अलग जनजातियाँ और उनके रहन सहन के तरीक़ों का आप आनंद उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मूर्तियों के थ्रू और अलग अलग स्टैच्यूज़ के थ्रू आपको वहाँ की जनजाति और वहाँ के जितने भी आदिवासी स्टाइल का रहन सहन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार इस स्टेट म्यूज़ियम को विज़िट ज़रूर कीजिए। एंट्री फीस है 10 रुपये का टिकट है और आप आराम से 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं और आसाम के एरिए के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारी ट्रेन दोपहर की थी, तो यहाँ पर हमारा 3 डेज़ का टूर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम आपको जाते जाते एक शानदार तरीका और दिखाते हैं मछली पकड़ने का, जो यहाँ पर आसामी लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए क्या तरीके से उन्होंने जाल बांधकर और इसको नदी नालों में वो डाल देते हैं। और जब मछली फंस जाती है तो देखिए इनके पास एक छोटी सी बांस की टोकरी, उस टोकरी के अंदर ये उन मछलियों को पकड़कर डाल देते हैं। इस तरह आप जिस जगह रहते हैं उस जगह के रहन सहन के बारे में जानकारी ज़रूर इकट्ठा कीजिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ भी डाउट हो गुवाहाटी को लेकर तो प्लीज़ आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिए, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। और अब हम वापसी की ओर अग्रसर हैं, ट्रेन पकड़कर हम जा रहे हैं घर वापसी की ओर। तो दोस्तों 3 डेज़ 2 नाइट्स का ये गुवाहाटी का सेल्फ मेड पैकेज, जिसका आनंद आपने इस वीडियो में उठाया। आप मेरे चैनल पर दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जो सारे के सारे मेरे थ्रू पैकेज डिज़ाइन किए हुए हैं। तो एंजॉय कीजिए और मिलेंगे एक अगले शानदार खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।